हत्या का मामला था, क्या कुछ प्रशासन द्वारा किया गया और क्या कुछ संस्कार को लेकर हुआ? देखिए, कल जो ये घटना हुई थी, उस घटना के बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक जो अपराधी था उसको और उसके वाहन को उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद में उसके घर वालों की सहमति से, कंसेंट से सुबह पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। पोस्टमार्टम करवाने के बाद में उनके गांव में उनको अंत्येष्टि के लिए ले जाया गया। तब लोगों का कुछ रोष, कुछ आक्रोश था। लोगों से बात करने के बाद में लोगों की 3, 4, 5 ऐसी मांगे थी। पहली मांग तो थी अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की, तो उन्हें आश्वासन दिया गया कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसे किसी प्रकरण की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी। दूसरा उनका जो इशू था, वो इशू था कि साहब के मृतक जो है ये बड़ा यंग बच्चा था, उसके परिवार वाले गरीब। चूँकि वहाँ आंगनबाड़ी का पद रिक्त है और वो महिला योग्य भी है और वहाँ सरपंच साहब से भी बात होगी, ग्राम पंचायत उसमें सहमति दे दी ग्राम पंचायत। तो उसकी जो विधवा है उनको हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के रूप में वहाँ देंगे और एक जो उनका ब्रदर है उनको हम यहाँ हॉस्पिटल में कॉन्ट्रेक्चुअल में कहीं उनको जॉब देंगे। उसके अलावा राज्य सरकार से उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता दी गई, लेकिन स्थानीय जो विधायक हैं और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कहा कि वो इस राशि को मिलाते हुए कुल 40 लाख रुपए मृतक के परिजनों को देंगे। इस बात पर परिजनों में और प्रशासन में सहमति बनी और बहुत ही जिसको कहते हैं कि आम लोगों का, स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग रहा और मृतक की अंत्येष्टि शांतिपूर्वक संपन्न कर दी गई और जो भी भीड़ या जो भी थी उसको डिस्पर्स कर दिया गया। अभी वर्तमान में पूरे इलाके के अंदर शांति कायम है और जो दूसरा जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है और जहाँ कहीं हमें इनपुट है कि वो छिप सकता है या जहाँ कहीं छिपा है वहाँ भी पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। सर, कुल कितने आरोपी थे? आरोपी अभी तक 2 आरोपी आइडेंटिफाई हुए, उसमें से एक आरोपी को तो कल शाम को पकड़ लिया गया। एक आरोपी के पीछे पुलिस की काफ़ी सारी टीमें लगी हुई हैं और विश्वास करते हैं कि बहुत जल्दी ही उसको भी पकड़ लिया जाएगा। अपराध को लेकर जो वारदात हुई है, आगे इस भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसके लिए कानून कोशिश रहेगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कठोर विधिक कार्रवाई करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी तो होगी, साथ ही साथ उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना छांट के अन्य जो उनके पास अगर कोई आपराधिक गतिविधियों से कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित की है उस पर भी हम लोग विधिक कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ कुछ लोगों का वहाँ पे ग्रामीणों का आरोप आ रहा था कि कहीं पर कोई अतिक्रमण की बात थी, तो उसमें प्रशासन के सहयोग से पूरा सर्वे करा के विधिक प्रोसेस के हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाएगी।